नमस्कार किसान भाइयों। टमाटर की हाईटेक खेती, टमाटर की आधुनिक खेती के डेली व्लॉग में आपका स्वागत है। हमारे चैनल इनोवेटिव फार्म टेक में हमने आपसे वादा किया था कि हम डेली व्लॉग आधुनिक खेती के ऊपर लेकर के आएंगे, जिसकी अब शुरुआत हो चुकी है। आज टमाटर की हाईटेक खेती का विषय लिया गया है। टमाटर की फसल दो बार होती है साल में, एक वर्षाकालीन फसल और एक शरतकालीन फसल। इसमें इस फसल में ये वर्षाकालीन फसल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हमारे फार्म का ब्लॉग है, जिसमें 40 एकड़ में टमाटर की फसल लगी हुई है। करीब 200 बीघे में टमाटर की हाइब्रिड किस्में लगी हैं, जिनमें से 3 किस्में मुख्य हैं। एक करिश्मा है, एक साहो वैरायटी है और एक अभिलाष की वैरायटी है। इसमें हमने किस तरह से इसकी तैयारी की, क्या क्या विधि रही, क्या क्या हमने इसमें उपयोग किया है, इसकी हम जानकारी आपको एक के बाद एक देना शुरू कर रहे हैं। सबसे शुरुआत में हम बात करते हैं भूमि की तैयारी में। तो गर्मी के महीने में हमने अप्रैल मई के महीने में 2 बार एमबी प्लाऊ करके 15 दिन के लिए खेत को धूप में छोड़ दिया था। उसके बाद 2-3 बार कल्टीवेटर करके, एक बार रोटावेटर करके खेत को भुरभुरा कर लिया था। और इसके बाद में हमने जो बेसल डोज तैयार की थी, जिसमें डीएपी 1 बोरी, सिंगल सुपर फॉस्फेट 2 बोरी, एमओपी 1 बोरी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, माइक्रोन्यूट्रिएंट 10 किलो, जिंक सल्फेट 10 किलो, कैल्शियम नाइट्रेट 10 किलो, कृषि रसायन का वैम आता है केमैक्स के नाम से, ये 5 किलो, और पोटेशियम ह्यूमेट 2 किलो। इनको सबको मिला कर के हमने खेत की तैयारी के समय पर ड्रिप लाइन डलने के पहले बेड के ऊपर दे दिया था, जिससे कि फसल को शुरुआती ताकत मिल सके। इसके बाद में हमने 5 फीट की इसमें रोड टू रोड डिस्टेंस है और 1-1 फीट के ड्रिप लाइन के होल हैं, इसलिए 1-1 फीट के जगह पर टमाटर के पौधे लगाए गए हैं। 5 फीट की दूरी में बेड बनाने के बाद में बेड के ऊपर हमारा 16 mm इनलाइन ड्रिपर है, नेटाफिम कंपनी का, जो प्रेशर कंपनसेटेड ड्रिपर है। 1 लीटर डिस्चार्ज जिसका 1 घंटे का है, उसको बिछा करके उसके ऊपर से 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च हमने डाल करके मिट्टी से इसको दबा दिया था। इसके पहले हमने खाद बेसल डोज इसमें भर दी थी, जिससे बाद में हमने फिर आगे की तैयारी करी थी। बात करते हैं टमाटर की वैरायटी के बारे में। जो 3 वैरायटी हैं, एक करिश्मा है जो सेमिनिस कंपनी की वैरायटी है, ये हमारी 80 से 90 ग्राम फ्रूट वेट में आती है और लाल कलर होता है, डिटर्मिनेट वैरायटी है। दूसरी वैरायटी साहो सिजेंटा कंपनी की वैरायटी है, डिटर्मिनेट है, ये भी 90 से 100 ग्राम फ्रूट वेट और हाइल्डिंग वैरायटी है। तीसरी वैरायटी इसमें लगी है अभिलाष, ये सेमिनिस कंपनी की वैरायटी है, 80 से 90 ग्राम फ्रूट वेट है और फ्लैट अराउंड इसका शेप है और मैच्योरिटी 70 दिन की है। इसमें करिश्मा और अभिलाष अर्ली वैरायटी है और साहो लेट वैरायटी है। करिश्मा अभिलाष के निकलने के 15 दिन बाद साहो का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इनके अलावा भी कई वैरायटी किसान अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, जो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से तय होती है। इसमें देसी हाइब्रिड सेगमेंट की ये तीनों वैरायटी हमारे खेत में लगी हुई है। इसमें हमने पूरा पौधा पॉली हाउस की नर्सरी से लिया है, जो ₹1.25 की कीमत में ये पौधा मिला है, और 8000 पौधे के हिसाब से हमने 1 एकड़ में पौधे लगाए हैं। बेड की चौड़ाई दूरी जो है वो 5 फीट की है और ड्रिपर 1-1 फीट में रोपण किया गया है। जिस दिन रोपण करना था उसके 2 दिन पहले से हमने ड्रिप लाइन चालू करवा दी थी, जिससे वो गीला हो गया था। बेड गीला होने के बाद में हमने फिर इसकी रोपाई 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में
इसकी ट्रांसप्लांटिंग की डेट है इसमें। उसके बाद में हमारा सिंचाई हर 1-2 दिन के अंतर पे 1 घंटे की सिंचाई हमारी चलती रही थी, जिसमें हमारा पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि हमारा तैयारी अच्छे से होती रहे। सिंचाई में हमारा जो ड्रिपर है 1 लीटर पर आवर का, उसके हिसाब से हम 2 दिन में 1 घंटे बारिश में ड्रिप लाइन को फर्टिगेशन के हिसाब से चलाते थे। उसके बाद में जब बारिश कम होने लगी तो रोज़ 1 घंटा हमने ड्रिप लाइन को चलाया था। इसमें फर्टिगेशन शुरुआत में हमारा वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र के द्वारा ही शुरू हुआ था। शुरुआत में 19 2 किलो प्रति एकड़ प्रति दूसरे तीसरे दिन। उसके बाद में बढ़वार की अवस्था में 12-61-0 या 17-44-0 का इस्तेमाल किया गया था। और जब फूल की अवस्था आ जाती है उसमें 13-0-45 वाटर सॉल्युबल में, जिसमें 13% नाइट्रोजन 45% पोटाश रहती है। और जब ये पकाव की अवस्था में जाने लगेगी उस समय 0-0-50, जिसमें 50% सल्फेट ऑफ पोटाश रहता है SOP। उसका प्रति एकड़ 2 किलो प्रति दिन तीसरे दिन के हिसाब से चलाते रहते हैं। टमाटर में एक समस्या आती है ब्लॉसम रॉट की, जिसमें फल नीचे से सड़ने लगता है। उसके लिए हम कैल्शियम नाइट्रेट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, और फल फटने की समस्या से बचने के लिए बोरान का फर्टिगेशन में भी देते हैं बोरान को, और स्प्रे में भी बोरान को लेते हैं। इसमें टमाटर की खेती में और हाईटेक खेती में जो बेड बनाए जाते हैं वो हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में बनाना चाहिए। अगर पूरब पश्चिम रखेंगे तो पौधों की जो ग्रोथ है वो सही नहीं हो पाती है। और एक बात और रहती है, एक कतार की जो छाया है वो दूसरे कतार में नहीं पड़नी चाहिए। अगर एक कतार की छाया दूसरी कतार में जाकर के पड़ती है तो उसकी ग्रोथ उन पौधों की उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। इसमें 16 mm ड्रिप की लागत 40 से 45 हज़ार रुपये इनलाइन ड्रिपर के साथ में 1 एकड़ की आती है। और 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्चिंग, इसकी लागत 12,000 रुपये से 15,000 रुपये की लागत 1 एकड़ में रहती है। प्लास्टिक मल्च में 2 इंच व्यास का जो होल है मल्चिंग पेपर में पौधा लगाने के लिए निकालना चाहिए, जिसमें पौधे बड़े आसानी के साथ में ट्रांसप्लांट हो सके। शुरुआती अवस्था में 2 बार की ड्रेंचिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी फंगीसाइड का, क्योंकि शुरुआत की अवस्था में डैम्पिंग ऑफ बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधों में दिखाई देता है। इसके लिए हम रेडोमिल गोल्ड का भी इस्तेमाल करते हैं और M45 का भी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से जब भी जो हमारी पौधों की आवश्यकता होती है उस हिसाब से हम फंगीसाइड का यूज करते रहते हैं। अभी फर्टिगेशन शेड्यूल में 13-0-45 का शेड्यूल चल रहा है, और 15 दिन के बाद 0-0-50 का शेड्यूल शिफ्ट हो जाएगा। इसके साथ में ही यूरिया की मात्रा 10 किलो प्रति एकड़ की चलती रहती है। अब बात करते हैं हम पेस्ट अटैक की। कीड़ों के लिए हम एडवांस स्प्रे शेड्यूल लेते रहते हैं। उसके लिए हम पहले खेत में स्टिकी ट्रैप, जिसके द्वारा हमको सकिंग पेस्ट का पता चलता है। दूसरा रहता है फेरोमोन ट्रैप, जो हम लार्विसाइड जितने हैं, जितनी इल्लियाँ हैं उनके अनुमान लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा लाइट ट्रैप है, जो सभी कीड़े मक्खी पतंगे इसकी जानकारी के लिए इसका हम लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। इसको लगा कर के हम हमारे खेत में जो भी पेस्ट अटैक होता है उसके पेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम कीड़ों को पहचानना शुरू कर देते हैं तो हमको पेस्टिसाइड का सिलेक्शन करने में बड़ी आसानी रहती है। अगर हम पेस्ट अटैक को पहले मालूम कर लेते हैं
क्योंकि इल्ली सीधे तो पैदा होती नहीं है, पहले उसकी तितली आती है, वो अंडे देती है, अंडे से फिर इल्ली पैदा होती है। अगर हम तितली के स्टेज में ही उनको समझ लें कि हमारे खेत में इसका प्रकोप है, किसी भी हेलियोथेरिस अर्मीजेरा का हो, स्पोडोप्टेरा लटेरा का हो, तो हम उनकी अंडे देने की अवस्था में ही हम उनका नियंत्रण कर सकते हैं, तो इल्ली हमारे खेत में कम से कम बनेगी। इसमें अगर हमको जिस तरह से दवाई के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इस्तेमाल का क्रम इस प्रकार से रखते हैं कि जो पेस्टिसाइड के डिब्बे आते हैं उसमें एक तिकोने का निशान होता है, तो सबसे पहले हम हरा तिकोन के निशान वाले पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जो कम तीव्रता का होता है। मध्यम परिस्थिति में मध्यम तीव्रता का पीला त्रिकोण के डिब्बे वाले पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, और आखिरी में कंट्रोल करने के लिए अधिक तीव्रता वाले लाल तिकोन वाले पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। इस समय स्प्रे शेड्यूल 10 दिन में एक बार पेस्टिसाइड का ले रहे हैं और 10 दिन में 2 बार फंगिसाइड का स्प्रे लेते हैं। अभी तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, पौधे के नीचे थोड़ी बहुत अर्ली ब्लाइट देखने को मिल रहा है, जिसके लिए हम रेडोमिल गोल्ड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मैंकोजेब 45 इसका 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे शेड्यूल हमारा अभी चल रहा है। इसके अलावा हम जैविक नियंत्रण में बीटी का इस्तेमाल कर रहे थे, जो 1 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज करते हैं। दूसरा बेवेरिया बेसियाना को हम 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसका इस्तेमाल 200 लीटर पानी में 1 एकड़ के हिसाब से करते रहते हैं। अगर विषम परिस्थितियों में हमको केमिकल पेस्टिसाइड की तरफ जाना पड़ता है, तो हम शुरुआत करते हैं प्रोफेनोफॉस से, जो इल्ली के अंडे की अवस्था में से लेकर के लार्वी की अवस्था तक कंट्रोल करता है। प्रोफेनोफॉस अलग अलग कंपनियों का आता है, 50% ईसी के रूप में, और 4 ml पर लीटर के हिसाब से इसको हम पानी में घोल करके 200 लीटर पानी के हिसाब से प्रति एकड़ का इस्तेमाल करते हैं। पूरी डोज हमको इसमें 2 लीटर पर हेक्टेयर की लग जाती है। दूसरी स्थिति में हम इस्तेमाल करते हैं इमामेक्टिन बेंजोएट 5% का, इसका 0.5 ml पर लीटर का डोज हम 1 लीटर पानी में घोल करके 200 लीटर पानी 1 एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। इसका पूरा डोज हमको 200 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से लग जाता है। तीसरी परिस्थिति में हम इंडोक्साकार्ब 14.5% SC का इस्तेमाल करते हैं, 1 ml पर लीटर, 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से, 500 ml पर हेक्टेयर की डोज। अंतिम परिस्थिति में हम स्पाइनोसेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 0.5 ml पर लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके जो 200 ml पर हेक्टेयर की डोज के हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर इसके अलावा हम कई किसान भाई कोराजन का इस्तेमाल भी करते हैं, कुछ किसान भाई किसी दूसरे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। हमारे देखने में ये आया है कि अगर आप कीड़ों और ज़्यादा से ज़्यादा जो फंगस हैं, इनको आप प्राइमरी स्टेज में अगर आप पकड़ लेते हैं, तो आपको फसल में कम से कम नुकसान होता है। अगर आप नुकसान को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो अपने खेत की रोज़ निगरानी रखें। अगर खेत में कीड़े फंगस आप पहचान सकते हैं, तो पहचान करके उनका समय से नियंत्रण करने में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको आसानी रहेगी। अगर इस तरह से आप कंट्रोल करके चलेंगे, तो आपको पेस्टिसाइड में खर्चा भी कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ भी मिलता रहेगा। 1 महीने की फसल के बाद में 2 कतार में 10-10 फीट की दूरी पे बांस गाड़ करके उसको रस्सी और कैन की सहायता से पौधे को सहारा दे करके पौधे को सीधा खड़ा रखते हैं, जिससे कि पौधा ज़मीन में ना गिरे, जिससे कि पौधे के फल जो हैं वो साफ़ रहें और उसके मार्केट में रेट अच्छे मिलें।
बात रहती है तुड़ाई की, तो तुड़ाई पौधे के 80 दिन के लगाने के बाद में फलों की तुड़ाई शुरू हो जाती है, जो हर तीसरे दिन के अंतराल से करते रहते हैं। अधपके फल हम तोड़ते इसलिए हैं जिसमें लंबी दूरी के ट्रांसपोर्टेशन में आसानी रहती है, और जो लोकल मार्केट को हम अगर टारगेट करते हैं तो उसमें हम पके फल भी तोड़ सकते हैं। अभी जो फसल है इसकी स्टेज अभी हमारी जो है फल पकने की अवस्था में चल रही है। करीब 15 दिन के बाद में इसकी तुड़ाई पूरी स्पीड से शुरू हो जाएगी। 15 दिन के बाद में तुड़ाई का भी वीडियो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। इसमें जो साधारण मुख्य कीट जो आते हैं हमने देखे हैं वो हेलियोथेस अर्मिजीरा है, स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा है, और जो चूसने वाले चबाने वाले कीट हैं सकिंग पेस्ट हैं, वाइट फ्लाई है, एफिड जैसिड है। इनको अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा वायरस से बचाव मिल जाता है। इसी तरह से आपके जो रोग हैं वो अल्टरनेटिव ब्लाइट है, ब्लास्ट है, अंगमारी है, अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है। इनका भी हम समय समय पर देख रेख करते रहते हैं। अगर इनके कोई लक्षण समझ में आते हैं तो हम उस तरह से उस पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का यूज अपने स्प्रे शेड्यूल में करते रहते हैं। फर्टिगेशन के लिए आपको ज़्यादातर समय से ध्यान रखना चाहिए कि हम हर दूसरे दिन फर्टिगेशन शेड्यूल लेते रहें। अगर फर्टिगेशन में आप थोड़ी सा भी चूक जाते हैं तो आपकी फसल की बढ़वार कम होगी और उससे आगे चल के आपके उत्पादन में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ अधिकतम 1400 कैरेट से लेकर के 1600 कैरेट प्रति एकड़ का उत्पादन हमारे यहाँ मिल जाता है बड़े आराम से। अगर आप इस उत्पादन को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक फर्टिगेशन शेड्यूल बना करके एक नए वीडियो में डाल देंगे, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी कि आप किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों की पूर्ति करके अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। एक स्प्रे शेड्यूल भी हम बना करके डालेंगे जिसमें आपको बहुत आसान तरीके से आपको ये समझ में जाएगा कि किस पेस्ट अटैक में हम किस फंगिसाइड और किस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें जिससे हमारे पौधे ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें। अगर आपको कोई भी समस्या हो टमाटर के फसल के विषय में तो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिख दीजिए, जिससे हम आपको तुरंत उत्तर दे सकें। ये फ्री कंसल्टेंसी की सेवा हम अपने चैनल पर शुरू कर रहे हैं। अगर आपको लाभ उठाना है तो जल्दी से जल्दी हमारे YouTube चैनल इनोवेटिव फार्म टेक को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखें, ताकि आपको उसका तुरंत समाधान मिल सके और आप अपनी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकें। अगर आप इस तरह से हमको सहयोग प्रदान करते रहेंगे तो हम आगे आगे अच्छे वीडियो आपको हर स्टेज का रोज़ के रोज़ प्रोवाइड करते जाएंगे। अगर आप लोगों को और भी किसी फसल के विषय में जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको किस फसल की जानकारी चाहिए है। अगर किसी भी समस्या, कीड़े की समस्या हो, रोग की समस्या हो, बीज की समस्या हो, या आपको पौधे नहीं मिल पा रहे हों, या आपको पौधे कब लगाने हैं, इस बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के अपने कमेंट्स लिखें, और अपना मोबाइल नंबर भी देना हो तो आप दे सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो। इसके बाद में हमारे अगली सीरीज में हम शिमला मिर्च और हरी मिर्च के बारे में आपको डिटेल ब्लॉग बनाएंगे। अगर आपको उसके विषय में कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए हो और किसी विशेष प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो आप हमको उसके बारे में भी लिख सकते हैं। आज के इस ब्लॉग में इस फसल को देख कर के आपके जो भी कमेंट हों उसको भी आप विस्तार से लिखिए, जिसमें अगर हमको कोई सुधार करने की आवश्यकता होगी तो हम उसमें सुधार भी करेंगे। आपका अनुभव भी हमको काम आएगा और हमारा अनुभव भी आप अपने काम में
फ्री में ले सकते हैं। अगर आपको इस चैनल से कुछ भी फ़ायदा होता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप किसी भी तरह से कोई भी जानकारी आपको अलग अलग प्रकार से चाहिए